क्या तुम किसी भी कॉन्सेप्ट को जल्दी भूल जाते हो? कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ तुम्हें ज़्यादा देर तक याद नहीं रहती है? अगर हाँ, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। आज की वीडियो में आपको 5 पावरफुल ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो साइंटिफिकली प्रूवन है, जो तुम्हारी मेमोरी को 10x तक बढ़ा सकती है। सो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए इसको पूरा एंड तक देखना। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहली ट्रिक है विजुअलाइजेशन टेक्निक। हमारा दिमाग वर्ड्स और नंबर की जगह इमेज और विजुअल को ज़्यादा अच्छी तरीके से स्टोर कर सकता है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग हम 80% तक वो चीज़ें याद रख पाते हैं जो हम विजुअलाइज करते हैं, और सिर्फ 20% पढ़ा हुआ और 10% सुना हुआ याद रख पाते हैं। इसलिए जब भी हम किसी भी कॉन्सेप्ट या इन्फॉर्मेशन को एक इंटरेस्टिंग इमेज में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाता है। इस टेक्निक का इस्तेमाल बड़े बड़े साइंटिस्ट, स्पीकर्स और मेमोरी चैंपियन लोग करते हैं। इसलिए जब भी तुम किसी नए कॉन्सेप्ट या फैक्ट को याद करते हो तो उन्हें एक स्ट्रॉन्ग विजुअल इमेज में कन्वर्ट कर दो, जिससे तुम्हारा दिमाग उसे इजीली रिकॉल कर पाएगा और तुम किसी भी कॉन्सेप्ट को लॉन्ग टाइम तक याद रख पाते हो। जस्ट एग्जांपल, मान लो तुम्हें माउंट एवरेस्ट की हाइट को याद रखना है। अगर तुम सिर्फ नंबर को रटने की कोशिश करोगे तो बहुत ज्यादा चांस है कि तुम उसे भूल सकते हो। लेकिन अगर तुम एक छोटे से एवरेस्ट की पिक्चर को इमेजिन करते हो जिस पर एक बंदा खड़ा है और उसकी टी शर्ट पर 8849 मीटर लिखा हुआ है, जिससे ये नंबर तुम्हारे दिमाग में स्ट्रांगली रजिस्टर हो जाएगा और तुम लंबे समय तक याद रख पाओगे। तुम जितना ज्यादा सिंपल और इंटरेस्टिंग इमेज बनाओगे उतना तुम्हारे लिए किसी भी चीज को याद रखना ईजी रहेगा। तो दूसरी ट्रिक है चंकिंग मेथड। हमारा दिमाग एक साथ लंबी या बड़ी इन्फॉर्मेशन को याद नहीं रख सकता है। मतलब कि हम एक ही बारे में पूरा चैप्टर या पूरी किताब पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हम उसे इजीली भूल जाएंगे। लेकिन इस मेथड के अकॉर्डिंग हमें बड़ी इन्फॉर्मेशन को छोटे छोटे ग्रुप में तोड़ देना है, जिससे हम किसी भी चीज को इजीली याद रख सकते हैं। ये टेक्निक हार्वर्ड और MIT के साइंटिस्ट लोग भी रिकमेंड करते हैं, क्योंकि ये हमारी वर्किंग मेमोरी और रिटेंशन पावर को बूस्ट करती है। अगर तुम्हें कोई भी 12 नंबर की डिजिट को याद करना है तो उसे 4 नंबर की डिजिट में डिवाइड कर दो। अगर कोई भी लंबा पैराग्राफ याद करना है तो उसे छोटे छोटे मीनिंगफुल सेंटेंस में डिवाइड कर दो और तुम्हारा काम हो गया इजी। चलो इसको समझने के लिए एक छोटे से एग्जांपल का यूज करते हैं। मान लो तुम्हें ये नंबर याद रखना है, तो इसको तुम अगर एक साथ याद करने की कोशिश करोगे तो ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर तुम इसे ऐसे तोड़कर याद करोगे तो इसे याद करना और याद रखना दोनों तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। तो ये टेक्निक किसी भी बड़ी बड़ी और कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को याद रखने में मदद करती है, तो इसे डेफिनेटली ट्राई करना। तो तीसरी ट्रिक है स्पेस रेपिटेशन। तुमने ये चीज़ तो ज़रूर नोटिस की होगी कि तुम जो भी चीज़ याद करते हो वो तुम्हें पहले तो याद हो जाती है, लेकिन बाद में तुम भूलते जाते हो। लेकिन वो चीज़ तुम डायरेक्टली 1-2 दिन में भूल नहीं जाते हो। पहले दिन तो तुम्हें थोड़ा बहुत याद रहता है, एक हफ्ते के बाद तुम्हें उससे भी कम याद रहता है, और 1 महीने के बाद तो पूरा स्वाहा हो जाता है। तो इसके पीछे तुम्हारी गलती नहीं है, हमारा दिमाग नेचुरली चीज़ों को भूलता जाता है। जर्मन साइंटिस्ट हर्मन एबिंगहस ने फॉरगेटन कर्व का एक कॉन्सेप्ट दिया था, जिसमें उन्होंने प्रूव किया था कि हम 24 घंटे के अंदर 70% इन्फॉर्मेशन भूल जाते हैं, एक हफ्ते के अंदर हम 90% और 1 महीने के अंदर हम ऑलमोस्ट सब चीज़ें भूल जाते हैं। तो क्या अब याद करना ही छोड़ दे? नहीं, तुम्हें स्पेस रेपिटेशन जैसी टेक्निक का यूज करना है, जिसमें तुम एक ही चीज को थोड़े थोड़े टाइम पीरियड के बाद वापस रिवाइज करते हो। इसके लिए तुम 1-1-1 रूल का यूज कर सकते हो, जिसमें तुम्हें किसी भी चीज को फर्स्ट टाइम याद करने के बाद 1 दिन के बाद रिवाइज करना है, फिर तुम्हें 1 हफ्ते के बाद और लास्ट में 1 महीने के बाद रिवाइज करना है। ये रिवीजन तुम्हारा फाइनल रिवीजन होगा, तुम्हें पढ़ा हुआ एकदम अच्छी तरीके से याद रहेगा, इसलिए इस ट्रिक को डेफिनेटली यूज करना। तो लास्ट सेकंड ट्रिक है स्टोरी टेलिंग मेथड। हमारा दिमाग रैंडम फैक्ट्स और बोरिंग सी चीज़ों को याद रखने में उतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन अगर वही चीज़ें कहानी के फॉर्म में हो तो हम उसे इंस्टेंटली याद रख पाते हैं। क्योंकि जब भी हम किसी भी इंफॉर्मेशन को एक स्टोरी में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारा दिमाग में इमोशन और इमेजिनेशन एक्टिव हो जाती है, जिससे स्टोरीज हमारे दिमाग में डीपली इनग्रेव हो जाती है और लंबे समय तक याद रहती है। हम जितना ज़्यादा इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी ऐड करेंगे उतना स्ट्रांगली हम याद रख पाएंगे। तो चलो अब इसको एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लो तुम्हें प्लैनेट्स के नाम ऑर्डर में याद रखना है, और अगर तुम उसके नाम रटने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन तुम अगर इसको एक स्टोरी में कन्वर्ट करते हो, जैसे कि एक दिन मर्क्यूरी नाम का बंदा वीनस को मिलने गया, वहाँ उसने अर्थ पे मार्स की फोटो देखी। जुपिटर नाम का बंदर ने उस फोटो को चुरा लिया और सैटर्न की गलियों में छुपा दिया, और उसने यूरेनस और नेपच्यून की तरफ छलांग मारी। तो ऐसे करके तुम स्टोरी के फॉर्म में किसी भी चीज को अपने दिमाग में इजीली सेव कर सकते हो और उसे जल्दी समझ भी सकते हो। तो लास्ट एंड फाइनल टेक्निक है फीमेन टेक्निक। ये टेक्निक दुनिया के एक सबसे ब्रिलियंट साइंटिस्ट रिचर्ड फेमन ने डेवलप की थी। उन्होंने एक पावरफुल प्रिंसिपल दिया था कि अगर तुम किसी भी कॉन्सेप्ट को एक बच्चे को समझा सकते हो तो इसका मतलब है कि वो कॉन्सेप्ट सच में तुम्हें अच्छी तरीके से समझ आया है। मतलब कि अगर तुम किसी भी कॉन्सेप्ट को बिल्कुल सिंपल और ईजी लैंग्वेज में किसी को भी समझा सकते हो तो वो कॉन्सेप्ट तुम्हें 100% क्लियर है। लेकिन अगर नहीं समझा सकते हो तो तुम्हें खुद उस कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है। उसके बाद उसको दूसरों को समझाने की कोशिश करो, जिससे वो तुम्हारे दिमाग की लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाता है, जिससे तुम किसी भी चीज को लंबे
लंबे समय तक याद रख पाते हो, इसलिए इस टेक्निक को डेफिनेटली ट्राई करना। तो वीडियो को समराइज करने का टाइम आ चुका है। तो नंबर फर्स्ट ट्रिक है कि तुम्हें किसी भी हार्ड कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करके याद करने की कोशिश करनी है। दूसरी ट्रिक है तुम्हें किसी भी टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके याद करने की कोशिश करनी है। थर्ड ट्रिक है तुम्हें किसी भी कॉन्सेप्ट को थोड़े थोड़े टाइम पीरियड के अंदर रिवाइज करना है। और चौथा पॉइंट है तुम्हें कॉन्सेप्ट को एक स्टोरी बना के याद करने की कोशिश करनी है। और लास्ट और फाइनल फिफ्थ पॉइंट है तुम्हें फेमन टेक्निक का यूज करना है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।